हेलो एवरीवन, वेलकम टू एफएस। तो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है, इस समय जेआरएफ का रिजल्ट आ चुका है और इस बार एएलएस में जैसे अगर मैं बात करूं तो लाइफ साइंस में तो काफी अच्छे रिजल्ट्स रहे हैं आईएफएस के। तो इसके साथ साथ अगर आप सभी लोग जैसे कि काफी बच्चों के ये रहता है कि मुझे लाइफ साइंस की सक्सेस की स्टोरी जाननी है, तो चलिए हम आप सभी के सामने हमारे साथ हमारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं माछे जी, जिनके बारे में आप सभी को उनके थ्रू ही जानने को मिलेगा कि उन्होंने किस तरीके से प्रिपरेशन किया और किस तरीके से उन्होंने ये जेआरएफ का रिजल्ट इस बार बहुत ही शानदार रैंक के साथ अचीव किया है। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम उन्हें बधाई देना चाहेंगे, कंग्रेचुलेशंस। चलिए थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, थोड़ा सा अपने दोस्तों को बताइए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम जो सुनीता मुंजी है और हम जो अरुणाचल से हैं। तो हम प्रिपरेशन तो कर रहा था, लेकिन एक सही दिशा हमको आईएफएस ने दिया। आईएफएस का 2 गैप है। हमको याद है जब हम क्लास कर रहे थे आईएफएस का, तो किसी सर ने बताया था कि आप एक सब्सक्रिप्शन लेके देखिए आईएफएस का, खजाना है उसमें। तो सच्ची में वो खजाना ही निकला, क्योंकि जब हम किसी यूनिट को पढ़ते हैं तो किसी यूनिट को सर लोग तो अच्छे से पढ़ाते हो, तो सबका जानना है कि आईएफएस इज वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट इन इंडिया फॉर प्रिपरेशन ऑफ सीएसआई लाइफ का नेट। तो फिर क्या हुआ कि जब वो यूनिट पढ़ाने के बाद हम लोग को कंफ्यूजन रहता है कि क्वेश्चन किस प्रकार के आएंगे, क्वेश्चन बन पाएगा नहीं बन पाएगा। तो इसमें आईएफएस में एक क्वेश्चन है पीवाईक्यू का, जो पूरा सॉल्व करा गया है। तो उसको मैंने बहुत बार देखा कि उसको कैसे क्वेश्चन सॉल्व होता है, तो उससे मुझे बहुत ध्यान दिया। तो उसी की वजह से आज मेरा नेट क्लियर हो गया। I'm very thankful to the IFS family, and at the same time जो मैंने जब प्रिपरेशन करने था वो वर्किंग नहीं होगा, लेकिन IFS ने टीचर्स से मोटिवेट किया कि मेहनत करते रहना चाहिए, जो आपको लेकिन बना भी इस बार मेरा नेट क्लियर हो गया। चलिए बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी बात है। चलिए तो यानी आपने कितना टाइम दिया था आपको इस प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में? आपका ये यानी एमएससी अभी हाल ही में हुआ है ना, इसके पहले? एमएससी तो मेरा टाइम हो गया सर, लेकिन नेट के लिए आईएफएस में इस बार बहुत ज़्यादा बैच ज्वाइन किया था। उसके बाद मैंने ज़्यादा टारगेट नहीं किया था, मैंने 5 यूनिट 6 यूनिट टारगेट किया था करने के लिए। 5 यूनिट जो टारगेट किया था उसको मैंने पूरा किया था। पीवाईक्यू भी पूरा किया। जो यूनिट मेरा से टारगेट नहीं हो पाया, वो लोगों को तो मैंने पीवाईक्यू के थ्रू कवर किया, क्योंकि लकी भी रहा जो इस पर पीवाईक्यू से रिलेटेड इकोलॉजी का क्वेश्चन आया, तो हमको करने लगा और देखो आईएफएस सॉल्व करके समझाया ना करके तो यानी आप कहना चाहते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा जरूरी है एज कम्पेयर टू, अगर मान लीजिए आप कोई टॉपिक नहीं कर पा रहे हैं तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर देख लीजिए कैसे सॉल्यूशंस उसके होते हैं। तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। काफ़ी लोग क्या करते हैं उस टॉपिक को स्किप कर देते हैं, बोलते हैं कि मैंने पढ़ा ही नहीं है। तो ऐसा नहीं करना है। टॉपिक अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो जैसा कि इनका कहना है कि टॉपिक नहीं पढ़ा था बट फिर भी मैंने लेक्चर्स को फॉलो किया और उसके क्वेश्चंस को देखे, क्वेश्चन के सॉल्यूशन देखे, तो मुझे कंसेप्ट समझ में आ गया। क्यों ऐसा ही हुआ है? चलिए बहुत अच्छी बात है और ऐसा करना भी चाहिए। क्वेश्चन ऐसा भी करना भी चाहिए जिसे कंसेप्ट हम क्वेश्चन के साथ भी उसके कंसेप्ट को समझ सकते हैं। काफ़ी हेल्प मिला। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो आप कौन सी कौन से कॉलेज में जाना चाहेंगे, कौन सी यूनिवर्सिटी में? हम जो अभी तो पीएचडी में ऑलरेडी एनरोल्ड हैं। बस मेरा नेट नहीं था, अभी वो भी हो गया। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो यानी अब स्टाइपेंड आपका मिलना शुरू हो जाएगा। स्टाइपेंड पहले मिलना था सर? हाँ, मेरा फेलोशिप था ऑलरेडी, लेकिन नेट क्लियर नहीं था, मेरा फेलोशिप मिला। अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है। यानी अब करंट टाइम में आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो गए हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो मिठाई उठाई बट गया है कि नहीं अभी तक? अच्छा बांट दिए, फिर बहुत अच्छी बात है। चलिए थोड़ा अपने दोस्तों को बताइए वे किस तरीके से स्टडी करें कि उनका भी इस बार, कुछ दोस्त ऐसे होंगे जिनका अच्छा नहीं गया है, उन्हें किस तरीके से आप गाइड करना चाहेंगे अपने दोस्तों को? सर वही कि अगर आप आईएफएस के प्लेटफॉर्म पे हैं तो अगर आप आईएफएस का क्लास दे रहे हैं तो कॉपी लेके भेजें, क्योंकि जो लोग पढ़ाते हैं उसको अपने हाथों से ज़्यादा याद रहता है, ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। ऐसे नहीं कि बस वीडियो देख लिया और हो गया। मैंने वीडियो में जितना था उसको एक्स्ट्रा करके अपने ब्रेन पे डाल दिया, ऐसा नहीं होता। नोट करना पड़ेगा आपको, नोट को रिवीजन करना पड़ेगा, उसके बाद क्लासेस को
वीकेंड के जब बना रहता है नोट्स करने से बेहतर है, तो अच्छी लगा प्रिपरेशन की कोर्स पे मैंने नोट्स अच्छे से बनाया था। उसके बाद फिर वो नोट्स को मैंने 2-3 बार रिवीजन भी किया ताकि अच्छे से याद हो, कहीं कोई छोटा मोटा चीज छूट ना जाए एग्जाम में, कहीं उसी से क्वेश्चन ना बन जाए, तो ये भी डर था। तो मैंने पूरा नोट्स को 2-3 बार रिवीजन किया, उसके बाद ही मेरा हुआ। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो इसके पहले आपने एक आध बार अटेम्प्ट किया था नहीं इस एग्जाम के लिए? ये मैंने 2-3 बार अटेम्प्ट दिया था, पर they were not serious like this time। जब जैसे मैंने IFS में इस बार प्रिपरेशन कराया, मैंने एग्जाम प्रिपरेशन कराया। अच्छा, उस डायरेक्शन में आपने किया ही नहीं पहले कभी? मैंने उस डायरेक्शन में नहीं कि इस बार IFS ने सही दिशा दी। हाँ, सही डायरेक्शन बहुत जरूरी होता है। सही रिसोर्सेस सबसे बड़ी बात है। अगर अच्छा रिसोर्सेस या सही रिसोर्सेस अगर मिल जाता है तो डेफिनेटली आपको सफलता मिल जाती है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। चलिए, तो कुछ और कहना चाहेंगे अपने दोस्तों को अपनी तरफ से? IFS के प्लेटफॉर्म पे जुड़े, क्लासेस करिए, PYQs करिए, आपका मिस्टेक होगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। चलिए, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। तो चलिए गाइज, हम इस सेशन को इसी पे बाइंड अप करते हैं और अब हम नई स्टोरी के साथ आपके साथ फिर से जुड़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग। बाय बाय। थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम।